हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का टेस्ट लगाते हैं, जिसमें कि आज हम लोग लगाएंगे पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी का। और इसके पहले वाली अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अगर आती है वीडियो फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब लगाते हैं टेस्ट। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आपको अस्थानिक मूल कहलाते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आपको मूसला जड़ें कहलाती है। मूसला जड़ें कहलाती हैं। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल किस में मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपको जूशिया में मिलते हैं। जूशिया में मिलती हैं। डहेलिया की जड़ें होती है। डहेलिया की जड़ें कैसी होती है? तो ये होगी आपको कंदिल तथा पुलकित होती हैं। ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऊपरी रोही मूल किस में मिलती है? तो ये मिलती है आपको आर्कडिस में मिलते हैं। न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है। ये कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती है आपको मैग्रोव पादपों में मिलते हैं। मैग्रोव पादपों में मिलते हैं। आर्कडिस में बिलामेन जड़ें होती हैं। आर्कटिस में बिलामेन जड़ें कहाँ होती हैं? तो ये हो गया आपको नमी अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ये आलू एक जड़ नहीं है। अवस्थम्भ मूल पाई जाती है। अवस्थम्भ मूल किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है आपको गन्ने में पाई जाती हैं। स्तंभ मूल होती हैं। स्तंभ मूल कहाँ होती हैं? तो ये हो जाती हैं आपको अपस्थानिक जड़ में। जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें कहाँ विकसित होती हैं? तो जड़ हो गया आपको मूल्याकुर में। गाजर है एक। तो गाजर क्या है? एक। तो ये हो गया आपको जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ये हो गया आपको मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? बताइए, आप लोग भी बताइए। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये हो गया आपको स्तंभ मूल कहलाती हैं। निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है? तो ये हो गया आपको शंक्वाकार जड़ जो कि प्याज का है। श्वसन मूलतः पाई जाती है। श्वसन किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं आपको राइजोफोरा में पाई जाती हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती हैं? तो पान की लता में जो जड़ बनती हैं वो कौन सी लत होती हैं? तो ये होते हैं आपको आरोही जड़ होते हैं। ये आरोही जड़ होते हैं। ये आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सी होती हैं? तो ये हो गया आपको तना हो गया। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। किस चीज़ का ये रूपांतरण है? तो ये हो गया आपको तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। तो ये होता है आपको पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो इसमें से कौन एक तना है? तो ये हो गया आपको एक आलू एक तना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? बताइए। तो ये हो गया आपको पत्तियों में करते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? तो ये हो गया आपको
शकरकंद का कंद। निम्न में से कौन सा तना है? तो इन लोगों में से कौन सा तना है? तो ये हो गया आपको अदरक। प्याज में खाद भाग है। प्याज में मतलब खाने वाला भाग कौन सी है? तो ये हो गया आपको तना। नेक्स्ट क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो इसमें से कौन सा रूपांतरित तना है? बताइए जल्दी से आप लोग, कौन से हैं बताइए। तो ये हो गया आपको तो ये हो गया आपका आलू। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? तो ये किस में होता है? तो ये हो जाता है आपको शुष्कोद्भिद में होता है। कैक्टस से शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस से जो शूल है तो ये किसका रूपांतरण है? ये हो गया आपको पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप लोग भी। एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको कैप्टोगैम्स कहलाते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं आपको सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। जैसे पुमंग एवं जयांग पाए जाते हैं। बाह्य दल एवं दल पाए जाते हैं। दल, पुमंग एवं जयांग पाए जाते हैं। तो मतलब ये सभी चारों ही पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये हो गया आपको पुमंग एवं जयांग। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन से सही है? तो ये बताइए। तो ये हो गया आपको, उनमें पुंकेश्वर और अंडप दोनों होते हैं। कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो ये हो गया आपको फ्लोरिजन का स्राव है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बताइए ये। तो ये हो गया आपको वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूलगोभी में जो है ना पौधों का उपयोगी भाग कौन से हैं? तो बताइए। तो ये हो गया आपको ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये कौन है? तो ये हो गया आपको पुष्प। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये हो गया आपको परागन कहलाता है। एनोमोफिली परागन है। एनोमोफिलिन किसका परागन है? तो ये हो गया आपको वायुदाव का है ये। एंटोमोफिली परागन है। एंटोमोफिला किसका परागन है? तो ये हो गया आपको कीटों के द्वारा। चमगादड़ों के द्वारा परागन कहलाता है। चमगादड़ों के द्वारा जो है ना परागन कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको चिरेप्टरोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? तो जूफिली परागन होता है। जूफिली परागन किस में होता है? तो ये होता है आपको जंतुओं के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली परागन होता है। ऑर्निथोफिली किस में परागन होता है? तो ये हो गया आपको पक्षियों के द्वारा होता है। जल द्वारा परागन कहलाता है। जल के द्वारा जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हाइड्रोफिली कहलाता है। जो परागन बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? तो जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसे क्लिस्ट्रोगैमी कहलाता है।
पर परागन पर परागन पर परागन लाभदायक होता है। किस में होता है ये पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है अच्छी संतान। वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। किस चीज़ में होता है? तो ये हो गया आपको कीट परागित पुष्पों में होते हैं। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। घोंघे के द्वारा जो परागन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको मेलेकोफिली कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपको कीट के द्वारा होता है। परागन क्या है बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये परागन होता है आपको अपूर्ण विकसित नर युग्म कोद्भिद। नेक्स्ट क्या है? तो कीटों के द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये हो गया आपको रुक्ष और चिपचिपे। नेक्स्ट क्या है? निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया क्या है बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्या है? निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो ये किस में विकसित होते हैं? तो ये हो गया आपको अध्यावरणों से। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण किस चीज़ का है? तो ये हो गया आपको आवृत बीजों का। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किस में होता है बताइए आप लोग भी बताइए जल्दी से बताइए। तो ये हो गया आपको बिना निषेचन के अंडाणु का परिवहन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। तो विकसित होने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको पार्थिनोकॉर्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? अनिषेक फलनीय है। तो ये कौन से हो गए? तो ये हो गया आपको केला। गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो किस में ये खाने योग्य होता है? तो ये हो गया आपको सेब में। निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये किस में की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये की जाती है आपको प्याज का। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। किस में? तो अंडाशय से होते हैं। आभासी फल का उदाहरण कौन है? तो ये हो गया आपको सेब है। नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल किस में होते हैं? तो ये हो गया आपको नारियल तथा फल किस में होते हैं? तो ये हो गया आपको ड्रूप से होते हैं। ड्रूप से। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो किस में होते हैं ये बताइए। तो ये हो गया आपको मध्य फल भित्ति में हो गया। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग किस में होता है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए बताइए। तो ये हो गया आपको भ्रूण पोष में होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का कौन सा भाग होता है बताइए जल्दी से, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया। ये हो गया आपको एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। तो ये कौन सा होता है? खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको मांसल पुष्पासन होता है। मांसल पुष्पासन होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? तो ये हो गया आपको नट।
बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। बीज रहित फल किस में प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किया जाता है हार्मोन्स को व्यवहार के द्वारा। अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास किस प्रकार का फल है? तो ये हो गया आपको साइकोनस हो गया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो युग्म इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ये हो गया आपको केला हो गया, बेरी हो गया। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? जल्दी बताइए ये। तो ये हो गया आपको मूंगफली का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये हो गया आपको गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है। गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बीज होता है लेकिन वो फल नहीं होता है। तो ये हो गया आपको साइकस में। बीज विकसित होता है। बीज किस में विकसित होता है? जल्दी बता दीजिए ये। तो ये हो गया बीजांड में हो गया। भ्रूण किस में मिलता है? तो ये भ्रूण किस में मिलता है? जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपको बीज में मिलता है। आर्किड के बीज होते हैं। आर्किड के बीज किस में होते हैं बताइए। तो आर्किड के बीज हो गया आपको हल्के तथा शुष्क होते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्य अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपको प्रकाश। नेक्स्ट क्या है? तो सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको राइजोफोरा में पाया जाता है। राइजोफोरा में पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये हो गया आपको मक्का में पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको अरंडी में पाया जाता है। पौधों में पितृस्थ अंकुरन का अभिप्राय है। किस में अभिप्राय है? तो बताइए। तो ये हो गया आपको अनेक बीजों का संगठन में। नेक्स्ट क्या है? तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये कौन एक रूपांतरित होता है? घट में कौन रूपांतरित होता है बताइए। तो ये हो गया आपको पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप कौन है बताइए। तो ये हो गया आपको घटपर्णी। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये हो गया आपको बांस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ये हो गया आपको यूकैलिप्टिस। नेक्स्ट क्या है? तना स्तंभ होता है। किस में होता है? तना स्तंभ किस में होता है बताइए जल्दी से। ये हो गया आपको धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती में हो गया। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? तो ये किस में करता है? चिरकालिकता के कार्य करता है। तो ये किस में करता है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो ये होगी आपको हल्दी में। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।